आप सबको बिल्कुल क्लियरिटी से आवाज आ रही है? आप में से कुछ लोग अपना म्यूट खोल के बता सकते हैं क्या आवाज क्लियर है? ओके, आप में से बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करिए अपना। हालेलुया, हालेलुया। आपको फील हो रहा है कि भवन सामने है। भवन को भी फील होना चाहिए कि आप भवन के सामने। हालेलुया, बैठे रहो। हालेलुया। तो भवन भी देखिए, ये जगह भी देखिए कि आप हैं सामने। हालेलुया। आप इस जगह को देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा लेन-देन है खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर को वही मान ले। सच में ये अद्भुत दिन है और ये साल की स्टार्टिंग है। इस साल का ये पहला संडे है। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। अच्छा, आज के दिन हम प्रभु भोज भी लेते हैं, मगर मुझे लगता है प्रभु भोज के लिए पास्टर जी ने कहा नहीं होगा। नहीं कहा? ओके। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु के लिए ताली हो जाएंगे जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें इनकरेज करना चाहते हैं क्योंकि ये जो साल है 2022, ये हर तरह से बहुतायत का साल। हालेलुया। ये सच में हमारे जीवन में बड़ी उपलब्धि का समय है। जैसे कि हमने पिछले साल में देखा, परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दिए और इस साल की शुरुआत में ही परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों की आशीषों को खोलना शुरू कर दिया, उन्हें देना शुरू कर दिया। हालेलुया। एवं हमारी सेवकाई के लिए भी परमेश्वर ने इस महीने में कितने सारे दरवाजों को खोला है। हालेलुया। ये साल स्टार्ट होते ही अभी जैसे कल मुझे जलंधर जाना मीटिंग के लिए, उसके बाद 13 तारीख को महाराष्ट्र में मीटिंग है। हालेलुया। तो ये महीना भरपूरी का महीना है। परमेश्वर खोल रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं अपने लोग। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत बात है और एक ही वचन पढ़ेंगे आज और उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे वचनों को हम नहीं देखेंगे, एक वचन देखेंगे और ये पहला तीमुथियुस की किताब है, उसका पहला अध्याय और 12 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, मैं अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ, अपने प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद, यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। कि उसने मुझे विश्वासी योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। आगे लिखा, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे पूछे ये काम किए थे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले इस वचन के लिए और हम ये नए साल में ये बात करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दिया जाए, नो डाउट कि उसने बीते हुए साल में हमसे बहुत भलाइयां दिखाई, बहुत सारी बातें हमारे सामने पेश की। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में छुटकारे आए, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीष है। हालेलुया। बड़े काम की। हालेलुया। और वो कह रहा, मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे सामर्थ्य दी। हालेलुया। मुझे योग्यता दी। परमेश्वर ने हमें योग्यता दी, कोई और योग्यता नहीं देता है। जैसे कि पिछले साल हम देख रहे थे। हालेलुया। त्राही त्राही मची हुई थी, बहुत बुरा समय था, चारों तरफ हाहाकार था, लाशों को लेके लोग घूम रहे थे, लाशें रोड पे पड़ी थी, नालियों में पड़ी थी। ऐसे बुरे समय में खुदा ने हमें योग्यता दी। हालेलुया, हालेलुया। और वो योग्यता क्या है, वो सामर्थ्य क्या है कि हम सब आनंद में और शांति में बने रहे। हालेलुया। हमें टूटने नहीं दिया,
हमें किसी भी तरह से बिखरने नहीं दिया। हमारे परमेश्वर ने इसने हमें कंटिन्यू संभाल के रखा। हालेलुया। एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको मैं जानता हूं कि वो टूट गया। एक भी जन ऐसा नहीं जो निराश रहा हो पिछले साल। किसी को भी निराश होने नहीं दिया। परमेश्वर ने हर प्रकार की योग्यता अपने लोगों को दी है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दी? यहाँ पर लिखा है विश्वासियों के जानकर, मतलब परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया और हमें योग्यता दी। हालेलुया। जब हमें कोई योग्यता दी जाती है तो हमें कोई पद दिया जाता है, हमें कोई पावर दी जाती है, हमें कोई भी आशीष दी जाती है, तो देने वाला हम पे भरोसा करके हमें देता है कि हम इसको सही इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है तुमने सेठ में तुम्हें पाया है और तुम सेठ में तुम्हें क्या करो तो हालेलुया, तुमने पाया है और अब तुम बांटो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझ पे भरोसा करके ये कार्य किया, जैसे पौलुस कहते हैं। हालेलुया। हमें भी कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चुना, योग्यता दी और मुझ पर प्लीज आप भरोसा करें और ज्यादा। हालेलुया, और ज्यादा भरोसा करें और मैं ईमानदार रहूंगा उससे सेंटिमेंट में देने के लिए। हालेलुया, बांटने। हालेलुया। सुनिए, ये साल कलीसिया के लिए बांटने का टाइम क्या है? बांटने का टाइम। ये जो साल है 2022, इसमें कलीसिया बांटे। हालेलुया। कलीसिया एक 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 ऐसी जगह है जो इस पूरे संसार में हालेलुया परमेश्वर से कनेक्ट है। बाकी और कोई चीज परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है। यीशु मसीह की देह है, उसकी बॉडी है, और इस संसार में केवल कलीसिया है, इस दुनिया में केवल कलीसिया है जिसके पास पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जरूरत है परमेश्वर से बोलने की कि परमेश्वर इस साल में आप मुझ पर भरोसा करें और मैं आपकी पूरी तरह से भरोसा करता हूं, आप भी मुझ पर भरोसा करें और मुझे दे, मुझे और अभिषेक दे, मुझे और सामर्थ्य दे, मुझे अपनी बुलाहट दे ताकि मैं उस अभिषेक को बांटूं। हालेलुया, हालेलुया। रखने के लिए नहीं, लेके बैठने के लिए नहीं, मुझ पर लाखों करोड़ों के लिए मेरे परमेश्वर मुझ पर भरोसा करिए, मुझे लाखों करोड़ों रुपए दीजिए इस साल में ताकि मैं बांटूं। इस अकाल के समय जब चारों तरफ तरह तरह का इकोनॉमिकली सब चीजें डाउन, रोजगार खत्म, लोग परेशान। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कलीसिया के पास बहुत आया तुम। कलीसिया के पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं। कलीसिया के पास इतना होगा वो क्या करेंगे? बांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं, अद्भुत बातों को देखते हैं। जब फिरौन के समय में हम जाते हैं, फिरौन के समय, फिरौन को सब लोग जानते हैं, फिरौन को, फिरौन मिस्र में, और जब यूसुफ वहां पर गया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उस गुलाम को, जब सारी दुनिया में त्राही त्राही मची पड़ी थी, अकाल हुआ पड़ा था, तब परमेश्वर ने यूसुफ के हाथ में सब कुछ कर दिया था। हालेलुया। फिरौन भी कुछ नहीं कर सकता था। फिरौन उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। कहीं खाना नहीं था, लेकिन मिस्र में खाना था। मिस्र में खाना क्यों था? क्योंकि वहां यूसुफ था। हालेलुया। वहां भी यूसुफ था। हालेलुया। और यूसुफ को परमेश्वर ने दे दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था कि वो कंटिन्यू बांट रहा था। हालेलुया। बांट रहा था, दे रहा था, वो बीज दे रहा था, वो लोगों को बीज दे रहा था बोने के लिए। वो तो आने वाले साल में जो अकाल होगा उसमें तुम्हारे पास खाने के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी के पास कुछ नहीं था तब यूसुफ के पास था, और यूसुफ के पास था इसलिए यूसुफ ने बांटा। हालेलुया। आज अकाल में, इस माहौल में चारों तरफ कुछ भी नहीं है किसी के पास भी, लेकिन आज परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर चाहता है
कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, और किस लिए? बांटने के लिए, हालेलुया, देने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर मुझे दे, मुझे अभिषेक दे, तो बाइबल कहती है हमें अभिषेक के लिए भी मेहनत करनी पड़े, मुझे छुपाना पड़े, हालेलुया। परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ा, मुझे काम दे, और अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु कि मुझे आप लाखों करोड़ रुपए दे और मुझ पर भरोसा कर, इस साल में मैं बांटूंगा, हालेलुया, हालेलुया। हम मांग रहे, लेकिन पहले परमेश्वर चाहता है बीज, हालेलुया। क्या चाहता है? बीज चाहता है कि इस साल तुम बो, हालेलुया, तुम बो, हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को बीज दिया था, और यूसुफ ने बीज दिया लोगों को, बीज दिया, लो और बो, लो और बो, लो और बो, हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोगों को उस जगह पे लाके खड़ा करना चाहता है। बाइबल कह रही है जैसे शुरुआत की कलीसिया पर बड़ा अनुग्रह था, अंत के समय की कलीसिया पर भी बड़ा अनुग्रह, हालेलुया, बहुतायत होगी इसके पास, हालेलुया। तो जातियों को उधार देगा, मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, किसी भी रीति से, हालेलुया। तो ये साल परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के पास बहुतायत हो, लेकिन कलीसिया आए और बोए और काटे, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जब जब दुनिया में अकाल आया, जब हम बाइबल को देखते हैं, किसी भी चीज का अकाल, और खास तौर से हम शुरुआत में है साल की, हालेलुया, और ये साल जैसे कि हम समझ रहे हैं कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का, कलीसिया के लिए बहुतायत का, ऐसा नहीं है सताव नहीं, ऐसा नहीं है परेशानियां नहीं आई, ऐसा नहीं है दिक्कतें नहीं आई, लेकिन परमेश्वर उन सारी परेशानियों में से, सारी दिक्कतों में से चर्च को निकाल कर उभार कर बाहर करे, हालेलुया, हालेलुया। और सारी कलीसिया नहीं, पर कलीसिया के द्वारा बहुत सारे लोगों, कभी इस अकाल में है जिनके पास शांति का अकाल है, जिसके पास विश्वास का अकाल है, जिसके पास ज्ञान यानी कि यीशु मसीह का अकाल है, यीशु मसीह नहीं है जिनके पास परमेश्वर नहीं, हालेलुया। कलीसिया बांटेगी इस साल, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप इस साल में ये समय पर चर्च बांटने वाला होगा, चर्च ऐसे हाथ फैलाने वाला नहीं होगा। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जरूरत इस साल में जाने की, उस चीजों को बोने के लिए, जिसके पास जो है उसे बोए। अगर आपके पास केवल विश्वास है तो उस विश्वास से बोना शुरू करें। अगर आपके पास शांति है तो शांति को इस साल में बोए। अपनी शांति दूसरों को दे, क्योंकि सेठ रूप में तुमने पाई है, और सेठ पेट में ही उसको दो जिसके पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपने चंगाई को पाया है, चंगाई आपके पास है, हालेलुया। चंगाई की सामर्थ आप में बनी हुई है, चंगाई आप में बनी हुई है, वो जाके उसको दो जिसके पास चंगाई नहीं है। चर्च देने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि चर्च मांगे, हालेलुया। और इस साल में परमेश्वर सच में अद्भुत चीजों को लगातार लगातार कर रहा है, हालेलुया। हम देख रहे जैसे यूसुफ के टाइम पे किसी के पास कुछ नहीं था, सब निराशा में थे, सब हताशा में थे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कुछ पता नहीं। यूसुफ ने बोल दिया अकाल आने वाला है, 7 साल तक अकाल रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब नाश हो जाएगा। फिर हम डर गया, हालेलुया। वहां के लोग डर गए, क्या करें, आप क्या करें, इसका सलूशन क्या है, कौन बताएगा इसका सलूशन, हालेलुया। चर्च बताएगा, कलीसिया बताएगी, हालेलुया। परमेश्वर को वो लोग बताएंगे जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। जैसे पौलुस कह रहा है, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे योग्यता दी। यूसुफ के पास योग्यता थी इस बात को बताने के लिए, यूसुफ के पास योग्यता थी कि इस हालात से हम कैसे निपट सकते हैं, इस बात को बताने की, हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं इस लायक नहीं था, पहले सताता था, पहले मैं बुराई में था और बहुत तरह के काम करता,
पहले हम भी वैसे थे जैसे संसार, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्यता दी उसके लहू के द्वारा। हमारी योग्यता परमेश्वर के बेटा बेटी होने की योग्यता है। हालेलुया। हमारी योग्यता उसके वचन की योग्यता, हमारी योग्यता यीशु मसीह का नाम है, हमारी योग्यता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हमारी योग्यता जो है खुद परमेश्वर का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी योग्यता खुद परमेश्वर है और वो चर्च के साथ है, वो कलीसिया के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और हालात ऐसे हुए कि किसी को समझ में ना था, यूसुफ ने सॉल्यूशन बताया। हालेलुया, हालेलुया। कि 7 साल तक क्या करना लगातार होए। हालेलुया। फसल इकट्ठी करें और जिसको बीज दिया जा रहा, जाओ बो, जाओ बो, जाओ बो, जाओ बो, और उसका 5% यहाँ पर लेकर, मतलब जो बोगे उसका 5वां हिस्सा फिरौन के उस भंडार में डालोगे, वहां पे उस भंडार में डालो। हालेलुया। सजेशन दिया क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि उस 7 साल में जब अकाल का समय हम बांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बांटेंगे। यह 7 साल तक ये बीज होता, बीज देता 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 देता। हालेलुया। और जब अकाल का समय आया, जब चारों तरफ अकाल, तो यूसुफ के पास इतना अनाज था कि देशों को उसने बांटा। हालेलुया। देशों को बांटा, खाली मिस्र को नहीं, पूरे देशों को बांटा, सारे देशों को बांटा। लोग धन लेने के आते इससे अनाज खरीदते थे। हालेलुया, हालेलुया। और अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए वो बड़े आशीष का कारण बन गया। वो भी भूखा मरने से बच गए। हालेलुया, हालेलुया। वो भी नाश होने से बच गए। आज परमेश्वर हमसे ऐसे ही डिमांड करता है कि हमें जो स्टेटमेंट में मिला है, हम उसको क्या करें? स्टेटमेंट में दें। हालेलुया, स्टेटमेंट में दें। हम अपने घरानों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने 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 शहरों के लिए, अपने राष्ट्रों के लिए, अपने देशों के लिए। हालेलुया। उनके प्राण बचाने वाले हो सकते हैं, जैसे यूसुफ ने अपने घराने के, अपने लोगों के उस समय पे जब सब लोग नाश हो रहे थे, मर रहे थे, अपने प्राण बचाए और उनके भी प्राण बचाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय है, ये साल में आप सब लोग देखोगे परमेश्वर आपको और अब करता जाएगा, ऊंचा उठाएगा, चर्च को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कलीसिया को ऊंचा उठाएगा, विश्वासियों को ऊंचा उठाएगा। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने वहां पर, जहां वो गुलाम था, जहां वो कुछ भी नहीं माना जाता था, जहां उसे तुच्छ समझा जाता था, उसको प्रधानमंत्री बनाया था। हालेलुया। उसको आदर दिलवाया था और सारी धरती पर उस समय पे यूसुफ को फेमस कर दिया था। कहाँ मिलेगा अनाज? वहां मिलेगा अनाज, जाओ और वहां पर अनाज मिलेगा। हालेलुया। उसके सामने दीन हो जाओ, उसके सामने जाओ और वो तुम्हें अनाज देगा। कौन? यूसुफ देगा। हालेलुया। इस साल में लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास आए, कहाँ मिलेगी शंगाई? हालेलुया। कहाँ मिलेगा छुटकारा? कौन है जो हमारा इस समस्या से उद्धार करवा सकता है? कौन हमारी सहायता करेगा इस हालात से निपटने के लिए? परमेश्वर आपके पास भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा यूसुफ है, ये मेरा यूसुफ है, ये मेरा यूसुफ है, और मैंने इसे जिम्मेदारी दी है कि तू लोगों की सहायता कर, उन्हें छुटकारा पाने की। हालेलुया। लोगों की सहायता कर कि वो भूखे प्यासे ना रहे, लोगों की सहायता कर वो छंगे हो जाए, लोगों की सहायता कर कि वो परमेश्वर रहित ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये साल हमारे लिए, हालेलुया, और आने वाले सारे साल जब तक मसीह नहीं आता है, हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नीचे होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में आप लोग चमकने वाले,
बाइबल कहती है उठा प्रकाशमान हो गया, प्रकाश आ गया। हालेलुया। राइज होने का टाइम, ये चमकने का टाइम, ये खड़े हो जाने का टाइम। हालेलुया। आपने जानना है इस बात को कि परमेश्वर आपने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे ये टैलेंट दिया है, इसलिए दिया है कि टैलेंट उनके काम आए जहां इसकी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपने मुझे ज्योति बनाया है, जगत की ज्योति आप हो और आप मुझ में रहते हो। हालेलुया। इसलिए बनाया कि जहां अंधकार है अभी वहां में जाके चमक। हालेलुया। परमेश्वर आपने मुझे वरदान इसलिए दिया, मैं विश्वास करता हूँ इस बात के लिए, और आपने मुझे जिम्मेदारी दी गई, जो तूने मुझे दिया है ये वरदान, चाहे वो चंगाई का हो चाहे वो छुटकारे का, मैं वहां जाऊं जहां लोग बीमार है। हालेलुया। और उनको बांट, उनको बांट। हालेलुया। परमेश्वर आपने मुझे धन दिया है, परमेश्वर आपने मुझे बिजनेस दिया है, परमेश्वर मुझे आपने अच्छी नौकरी दी है, और ये धन इसलिए दिया है कि मैं वहां जाऊं जहां लोगों के पास रोटी नहीं है, जहां लोगों के पास कपड़ा नहीं है, जहां लोगों के पास पानी नहीं है, और मैं जाके उनको दूं। हालेलुया। तो आपने दिया और आपने जिम्मेदारी दी है मुझे कि मैं क्या करूं, बांटूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझ पे और ज्यादा भरोसा कर, और ज्यादा विश्वास कर। हालेलुया। और ज्यादा अभिषेक के लिए विश्वास कर, और ज्यादा शांति के लिए विश्वास कर, और ज्यादा मुझ पर आनंद के लिए विश्वास कर परमेश्वर, और सामर्थ के लिए और योग्यता के लिए मुझ पर विश्वास कर। मैं जाके बांटूंगा, मैं दूंगा उन्हें जिन्हें इसकी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे संकल्प होना चाहिए इस साल के, इस साल का प्लान परमेश्वर का। हालेलुया। कि तुम हाथ फैलाने वाले नहीं, बल्कि तुम देने वाले, तुम लाइन में लगे हुए नहीं। हालेलुया। बल्कि जहां तुम खड़े होते हैं वहां भी लाइन लगी। हालेलुया। और आप दो चंगाइयां, छुटकारे, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, बड़े ब्रेकथ्रू, बड़ी बड़ी बड़े बड़े काम। हालेलुया। परमेश्वर इस साल में हम इनकरेज करना चाहते हैं, पर पौलुस कह रहा है कि तूने भरोसा किया है मुझ पर। हालेलुया। मुझे जैसे बंदे, मैं किसी लायक नहीं, धुतकार यूसुफ अपने भाइयों का, अपने लोगों का पूरी तरह से धुतकारा हुआ इंसान, बिल्कुल प्यार नहीं करते थे उसके भाई लोग, उसका परिवार, उसके माँ बाप को छोड़ के, और कोई उसे पसंद नहीं करता था। इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत थी यूसुफ के लिए उनके हृदय में कि यूसुफ को उन्होंने अंधेरे खड्डे में डाल दिया था कि यही तड़प तड़प के ये मर जाए। लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से बचाया और वहां से निकाला, और फिर भी उसके भाइयों ने उसे गुलाम की तरह से भी, गुलाम किसी काम का, इसको कोई भी बांध के जिधर मर्जी लेके जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कह रहा है मैं तो किसी काम का नहीं, यूसुफ भी कह रहा मैं किसी काम का नहीं था, लेकिन परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे योग्यता दी कि मैं जाके बता सकूं कि तेरे घर में जो समस्या है वो किस लिए। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जो अकाल है, तुम्हारे जीवन में जो अभाव है, तुम्हारे जीवन में जो झगड़े कलेश है, वो क्यों है? आपने मुझे योग्यता दी है, मैं बता सकूं। वो योग्यता आपकी है, आपके पवित्र आत्मा की है, आपके पवित्र लहू की है, आपके वचन की है, और आपके नाम की योग्यता है। हालेलुया। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, आज आप जा जाके लोगों के बारे में बताओगे इस साल। हालेलुया। 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 तुम्हारे घर में ये चल रहा है, ये परेशानी तुम्हारे घर में, परमेश्वर आपको वो बुद्धि, वो विस्डम देगा, वो नॉलेज देगा इस टाइम, इसलिए कि आप बहुतों के लिए आशीष बनो। हालेलुया। ताकि आप चमक सकें, आप अराइज हो सके, वो उजाला आपके अंदर से दिखाई दे। हालेलुया। हालेलुया। हमें पीस देना। हम जानते हैं कभी साहब के टाइम पे अकाल पड़ा, उत्पत्ति 26 में जब हम देखते हैं इसहाक के टाइम पे अकाल पड़ा था, अब्राहम के टाइम पे भी अकाल पड़ा था, यूसुफ के टाइम में भी अकाल पड़ा। हालेलुया। याकूब के टाइम पे भी अकाल पड़ा, सबके टाइम पे अकाल। और जब अकाल पड़ा
तो ये खाली नहीं थे, इनमें से एक भी खाली नहीं था। ये भरपूरी में थी, ये बहुतायत में थी, इनके पास बहुतायत की आशीषें थी। उत्पत्ति 26 में जब वहां पे गरार देश पे जो जगह पे वो रहते थे, इजराइल, हालेलुया, तो वो इजराइली भी थी। इजराइली बात में बनी याकूब के बाद, इसहाक के टाइम, तो वहां अकाल था और इन लोगों ने सोचा कि हम यहां से दूर देश चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे, तो कुछ बचा हुआ है इसको हम लेकर वहां पर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। और कुछ दिन तक जिंदा रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तेरी जरूरत वहां नहीं है जहां बहुतायत। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना है कि तू ऐसे लोगों के पास जाए जो बहुतायत में, हालेलुया, या उस जमीन पे भरोसा करे या उन चीजों पे भरोसा करे। मैंने तुझे योग्यता दी है, हालेलुया, मैंने दी है और मुझ पे भरोसा कर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू यहां से निकल कर वहां नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा, इसी अकाल के देश में रहेगा, इसी घाटे के, इसी नुकसान की जगह पर रहेगा। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। हो सकता है आप जहां हो, आपके एरिया में नुकसान हो सकता है, इस वक्त आपके बिजनेस में नुकसान, घाटा हो, आपके घर में घाटा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुमको यहां से भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मन लगाने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि समझ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे सारे कामों को क्या करेगा? सफल करेगा, तेरे लिए सीधा रास्ता तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक से परमेश्वर ने बोला तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, यहीं पे जो। क्यों बोला परमेश्वर ने इसहाक? उसको इसहाक की चिंता थी क्या? नहीं, खाली इसहाक की चिंता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर धर्मी अधर्मी सब पे क्या करता है? मेह बरसाता है, हालेलुया। परमेश्वर को चिंता थी इस बात की कि इसहाक अगर यहाँ से चला गया ये तो बच जाएगा, इसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता, इसको तो कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि तो मेरा है, मुझे मेरा प्लान है इसके साथ, इससे तुमने जातियां बनानी है, इससे याकूब पैदा होगा, याकूब से 12 जातियां पैदा होगी, 12 जातियों में से एक दाऊद होगा, यहूदी होंगे, और यहूदियों में से दाऊद की संतानों में से यीशु मसीह को लेकर आऊंगा और यीशु के द्वारा अपनी दुनिया का छुटकारा करूंगा। परमेश्वर का प्लान था इसके साथ, हालेलुया। तो प्रभु को मालूम था इसका तो कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए, आपका कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना भूख, ना बीमारी, ना कमजोरी, ना दुष्ट आत्मा, ना स्वर्गदूत, ना धोलोक, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, तो इसहाक को कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन चिंता परवाह परमेश्वर को उन लोगों की थी जो इस अकाल में मर जाए। आज हमारे पास आजू बाजू जो अकाल है, किसका? जीवन का अकाल, प्रेम का अकाल, शांति का अकाल, और उसमें बहुत सारे लोग रोज नाश हो रहे, नरक की तरफ भागेगा, नष्ट हो रहे लगातार, झगड़ों में, कलेश में, दुख में, परेशानियों में। परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं, परमेश्वर को आपकी परवाह नहीं, तो उसे मालूम है इसको तो मैंने खरीद लिया है लहू की कीमत दे, ये तो मेरा है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। शैतान को इतनी हिम्मत नहीं है कि इसे देख भी सके, हालेलुया। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी आप, हालेलुया, उसने हमें खरीद लिया। आप उसकी जिम्मेदारी, आपको कह रहा है मुझे परवाह इन लोगों की नाश हो रहे, मेरे ज्ञान के बगैर नाश हुए जा रहे, तुमको नहीं रुके कभी, इनके पास खुशखबरी नहीं है, जाओ बात, खुशखबरी बात, ये बांटने का समय है, हालेलुया, हालेलुया, ये बांटने का समय है। और परमेश्वर को इसहाक के टाइम पे उन लोगों की बहुत परवाह थी, उन लोगों की बहुत चिंता थी, इसलिए उसने इसहाक को बोला इसहाक तू मत जा यहां से,
तुझे यही रहना इस आकाश की जगह पर, इस घाटी की जगह पर, इस नुकसान की जगह पर, तुझे ये रहना है, इस भोग की जगह पर, इस मृत्यु जैसी जगह पर जहां मृत्यु फैलने वाली है, तुझे यही रहना है। हालेलुया। ताकि बहुतों को तू भूख से मरने से बचा सके। हालेलुया। बहुतों को तू अंधकार में जाने से बचा सके। बहुतों को तू सच में जो अंधकार में है मेरी ओर ला सके। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने लिए चिंता मत करके तेरा क्या हो, तेरे पास थोड़ा सा अनाज बचा है, ये भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसकी चिंता तू मत कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको इनकरेज किया कि वो परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए। परमेश्वर की चिंता क्या थी? वो लोग जो बिना उसके ज्ञान के नाश में जाए, वो लोग जो आज भी परमेश्वर रहित है, वो लोग जो आज भी अंधकार में है, परमेश्वर की परवाह है। वो खोई हुई भेड़ी जो आज भी भेड़शाला से बाहर है, भेड़शाला से बाहर है और भेड़शाला में नहीं। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने इसहाक से कहा जो कुछ भी तेरा है वो दे। यहाँ पे उसको मालूम था कि यहाँ पूरी तरह से बंजर जमीन है, पानी पड़ा नहीं है, बिल्कुल भी पानी पड़ा, सालों से वहां पे अकाल, अब कुछ नहीं बचा। मवेशी मर रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे, या तो जगह छोड़ छोड़ के दूसरी जगह भाग रहे थे, और जो नहीं जा सकते थे वो बेचारे वही नाश होने के लिए मजबूर थे, भूखा मरने के लिए मजबूर थे। लेकिन परमेश्वर को उनकी परवाह थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला भला है। हालेलुया। ऊपर वाला भला है, और उसने अपनी भलाई उनको दिखाई किसके? इसहाक के। हालेलुया। और इसहाक भी यहाँ पौलुस की तरह से धन्यवाद करता होगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं तो खाना बदोश हूँ, मेरे लिए तो अभी कोई जगह नहीं है, उसका कोई स्थिर घर नहीं। परमेश्वर कहता तंबू खाड़, यहाँ से चल आगे, आगे चले जा अब्राहम की तरफ। परमेश्वर कहता यहाँ से तंबू खाड़, उधर चला जा, उधर चला जा। बेघर लोग थे, खाना बदोश लोग थे, किसी लायक नहीं थे सही मायने में देखा जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे योग्यता दी है तूने, मानने की योग्यता, उसकी आवाज सुनने की योग्यता। हालेलुया। उसकी भलाई, उसकी करुणा को देखने की योग्यता परमेश्वर ने हम लोगों को दी है, हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। आशा रखने की, विश्वास रखने की योग्यता परमेश्वर ने हमको दी है, और लोगों के पास ये योग्यता नहीं है कि विश्वास कर सके, और लोगों के पास ये योग्यता नहीं है कि वो जिंदा परमेश्वर को देख सके। हालेलुया। और लोगों के पास नहीं है, वो अंधकार में, उन्हें नहीं पता कि अब क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर जो रोशनी है, जो उजाला है, हालेलुया, उसका वचन जो रोशनी है, जो उजाला है, दीपक है, वो एवरी डे हमें रास्ता दिखाता है क्या होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इस साल में क्या होने वाला है? इसहाक से बोला यही पे बो, तेरे पास जो कुछ भी है वो जो बंजर जमीन में हल चला, किधर? बंजर जमीन, कोई नहीं चला। जब किसान खेती करता है तो बंजर जमीन पे पहले पानी डालता है, उसको क्या करता है? उसको नम्र बनाता है, उस जमीन को पहले नम्र बनाता है, फिर उसके बाद हल चलता है। ऐसे ही होता है ना खेती वाले, ऐसी होता है। अगर पूरी सूखी जमीन है, किसी लायक नहीं है, तो उसमें हल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हल फिसलेगा, बैलों के और चलाने वाले के भी पांव में लग सकता है, नुकसान हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसमें पहले वो क्या करेगा? पानी डालेगा, उसको सींचेगा, उसको नम्र बनाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसने बोला इसी पे हाथ चला, उसके पास योग्यता थी मानने की, आपने बोला है तो चला।
हालेलुया। सूखी पत्थर जैसी जमीन पर उसने हल चलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर का सच में धन्यवाद। हालेलुया। और हल चल फर्स्ट क्लास और बोला यही पे वो जो कुछ भी है वो। हालेलुया। यही इस अकाल की जगह, यही इस बीमारी की जगह पे श्रद्धालुओं को बोला है, जहां ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता, ये बंदा नहीं बदल सकता, इस साल में बदले। इनके जीवन में कोई काम नहीं हो सकता, इसका मन इतना कठोर हो गया है, हल चल नहीं सकता, आज बदले। हालेलुया। इस साल में परमेश्वर बदले। हालेलुया। वहां जो बंजर जमीन है वहां पे नदियां इस साल में बहने वाली है। उस जंगल में, उस मरुभूमि में परमेश्वर के जीवन की नदियां बहने वाली है इस साल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी। हालेलुया। वो हल चलाने की, वो नदियों को लेकर आने की। वो नदी कहाँ है? यहाँ हमारी बैलेंस। हालेलुया, हालेलुया। रिवर्स ऑफ लाइफ, जीवन की नदियां बहने लगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा यही भी बहे। आज हमें जरूरत। हालेलुया। आप लोग उस टाइम का इसहाक आज, उस टाइम का यूसुफ आप। हालेलुया। आप लोगों को सलूशन दोगे क्या? इस हालात में क्या करना है? ऐसा करना। हम क्या करें? आप बोलोगे ऐसा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में 7 साल का एक टाइम आने वाला है, बहुत बुरा, बहुत और बहुत और बहुत और बहुत बुरा समय आने वाला है। कितने लोग मानते? 7 साल का महाकलेश इस दुनिया में आने वाला है। यूसुफ ने बताया उस 7 साल के कलेश से, महाकलेश से बचने के लिए क्या करना। हालेलुया। हमको बताना है संसार को, बांटना है गोस्पेल, सुसमाचार, खुशखबरी देना हो ज्ञान, जिसका नाम यीशु है, जिसको हमने सेंटमेंट में पाया, हमने कुछ नहीं किया उसे पाने के लिए। कि उस महाकलेश से बचने के लिए तुमको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद इसहाक की तरह से अपने आप को बोना है। कितने लोग समझ रहे? अपने आप को बोना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर विश्वास करके हमें ये जिम्मेदारी दी, हम पे भरोसा किया कि हम ईमानदार रहे जो हमको दिया गया, जो आशीष हमको दी है। हालेलुया। अब एक बहन यहाँ पे गवाही दे रही थी, परमेश्वर ने इस साल की शुरुआत में हमें बहुत सारी आशीषें दे दी। हालेलुया, हालेलुया। वो आशीषें क्यों दी है? वो योग्यताएं क्यों दी है? इसलिए कि तुमने सेठ में तुम्हें पाया है। हालेलुया। और तुम सेठ में तुम्हें बांटो। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की बहुत है, परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह लिखा है, बहुत बैर से तुमको दे सकता है। हालेलुया, तुमको दे सकता है, 101% वो दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस साल में हमें कह रहा, जाओ हल चलाओ। जहां बिल्कुल निराशा है, जहां बिल्कुल कठोरता है, जहां बिल्कुल किसी भी तरह की आशा नहीं है कि यहाँ पे ये बंदे का मन बदल जाएगा, या ये लोग सुनेंगे या वो लोग सुनेंगे, ना 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 ना। परमेश्वर कह रहा है सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। इसको करने की योग्यता मैं तुमको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बस तुमको जाना है और हल चलाना है। उसने कहा हल चला तो चला, चिंता नहीं करनी है, पैर में लग जाएगा। चिंता नहीं करनी है, कुछ नहीं होने वाला। ऐसी जमीन पे कभी कुछ होने वाला नहीं है, सब साइड कर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस एक बार
हमने उसका वचन सुना। हालेलुया। और उस वचन में उसने हमें एक जिम्मेदारी दी। हालेलुया। और उस वचन को सुनने के कारण हमने उस पर भरोसा किया। हालेलुया। जिसने हम पर भरोसा करके हमें को जिम्मेदारी दी। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो हमें जिम्मेदारी दे रहा है तो उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी हमें दे। उसको पूरा करने की सामर्थ्य उसी के पास है। अपनी बात को, अपने वचन को पूरा करने की सामर्थ्य केवल उसके पास है। हालेलुया। इसहाक ने जो कुछ भी उसके पास था बोल दिया। हालेलुया। सब कुछ बोल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता उसी साल, कौन से साल? बोले उसी साल। अब बोले इसी साल 2022 में परमेश्वर इसहाक के समान मुझे हर प्रकार से 100 गुना देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसी साल में मुझे 100 गुना दे देना। आपको उसी साल पे 100 गुना आशीष। हालेलुया। उसकी 100 गुना पसंद। और उसके बाद बहुत हो गया, बहुत हो गया। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे अनाज खरीदने के लिए। क्या करने के लिए? अनाज खरीदने के लिए आते। दूर दूर से लोग आते, क्योंकि लोगों के पास अनाज नहीं था, लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास ऊंट थे, भेड़ थी, बकरियां थी, गाय बैल, एवरीथिंग, सोना चांदी सब कुछ था। और इनमें से वो किसी को खा नहीं सकते। खाने के लिए क्या चाहिए था? अनाज, रोटी। हालेलुया। 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 रोटी किसके पास थी? इसहाक के पास। हालेलुया। वो गेहूं इसहाक के पास था, क्या उन्हें जिंदा रख सकते? हालेलुया। आज वो रोटी आपके पास। हालेलुया। आज वो जीवन की रोटी आपके पास, वो जो अनंत जीवन दे सकती है। हालेलुया। हालेलुया। उस जीवन की तलाश में, उस बचाव की तलाश में, उस नाश होने से बचने की तलाश में लोग आपके पास आएंगे और आप वो वचन जो जीवन का वचन है उन्हें बांटोगे, वो बचेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बांटने का सब बोले ये साल मेरे लिए बांटने का है। मैं बांटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बांटूंगा आशीषों को, मैं बांटूंगा शांति जो मुझ पर भरोसा करके प्रभु ने मेरे हृदय में डाली। मैं बांटूंगा प्रेम को, क्षमताओं को, छुटकारे को, उस ज्ञान को। यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। और ज्ञान के होने के द्वारा बहुत सारे लोग नाश होने से बच जाएंगे। आमीन। हालेलुया। चलो पूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर हमें बता रहा है और आभार प्रकट कर रहा है। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 1:12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। हालेलुया। सामर्थ्य दी है। हालेलुया। हमारे पास है, हमें दी गई है। हालेलुया। वो योग्यता हमारे पास है। हालेलुया। 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 और है, इसके लिए धन्यवाद करें। ये धन्यवाद का साथ अब एवरी एरिया में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे, आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे एक साल में। हालेलुया। आपके हाथों से, जैसे इसहाक के हाथों से, यूसुफ के हाथों से परमेश्वर ने वहां पर बहुतों को जीवन दिया, बहुतों को नाश होने से बचा लिया। आपके हाथों से परमेश्वर इस साल में, चर्च के हाथों से परमेश्वर इस साल में अद्भुत काम और चमत्कार
प्रकट करेगा। हालेलुया। और जान लेंगे कि यही परमेश्वर, इनके पास ही परमेश्वर, हालेलुया, इनके पास ही उद्धार करने वाला है, क्षमा करने वाला है, शांति देने वाला है। लोग जान लेंगे संसार का। हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदारी को उठाए जो कि हमें ये सेवा की गई है। अच्छे भंडारी के समान जो भंडार में हमें दिया गया है उसको देखें एवरीडे और धन्यवाद। हालेलुया। और याद रखे कि ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए है जिनके पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोना देते थे और गेहूं लेकर जाते थे। कितने लोग सुन? लोग गधे घोड़े, अच्छे अच्छे घोड़े लेकर आते थे, हिसाब को देते थे, कहते थे भैया 1 किलो गेहूं दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो। ये घोड़े को काट के खा लूं क्या? कुछ नहीं होने वाला। रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। संसार को आज रोटी चाहिए, वो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके पास आज बांटने का सब, ये साल पूरी तरह से बांटने का सब। हालेलुया, हालेलुया। इस साल बहुत धनी हो गया, बहुत पावरफुल हो गया। वहां के लोग, वहां का राजा उससे डरने लगा। उसने वो कुएं खरीद लिए जो कुएं बंद कर दिए गए थे अब्राहम के टाइम से। वो जो खोया था सारा का सारा उसने वापस रिस्टोर करवाया। हालेलुया। इस साल में परमेश्वर हमें वो सब चीजें देगा जो पिछले साल हमें नहीं मिल पाई। हालेलुया। जो मिलने की, जो हमारी थी, हम नहीं पा पाए, परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया। वो कार्य जो हम पिछले साल करना था इस साल करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने हमें योग्यता दी है। हालेलुया। हमारी योग्यता कुछ नहीं है, केवल यही है कि यीशु हमें रहता है। हालेलुया। वो जीवन हमें रहता है और वो बड़ा है हर तरह के अकाल से, हर तरह के घाटे से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह के तूफानों से। वो बड़ा है शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, हर तरह की फेलियर से, हर तरह की लिमिटेशन से। वो बड़ा है, हम में रहता है। हालेलुया। हर एक बीमारी से बड़ा, हर एक कमजोरी से बड़ा, हर तरह की उलझाव से बड़ा, हर तरह की अटकलों से बड़ा, हर एक अकाल से बड़ा। हालेलुया। वो हम में रहता है, वो हमारी योग्यता है। हालेलुया। ना तो बल से, न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। वो खुदा, वो उसका बेटा और उसका आत्मा अब हम में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से उस जीवन को, वहां जहाँ जीवन नहीं है वहां जीवन की नदियों को बहाए। हालेलुया। ताकि वो हम में से होके वहां जहाँ अंधकार में लोग पड़े हैं वो रोशनी में आ जाए। हालेलुया। हम में से होके जहां लोग मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब तो बस मर जाना है और कहानी खत्म हो जानी है, वो मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है वो और काट और बांट, वो काट और बांट। क्या है किसके पास? अभिषेक, वो आत्मिक रूप से, वो आर्थिक रूप से, वो शारीरिक रूप से, वो काटो और हालेलुया। उचित समय पर बरसात करने की जिम्मेदारी उसने दी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एलीशा के राइज होने का
टाइम है, उठ खड़े होने का टाइम है, चमकने का टाइम है। आप लोगों को परमेश्वर बुला रहा है कि इस साल में तुम लोग चमको और जाके दिखाओ कि उद्धारकर्ता हमारे साथ है, उसने हमें भेजा है। हालेलुया। उसने हमें भेजा है कि तुम इस अंधकार से निकलकर बाहर आओ, तुम शैतान के अधिकार से निकलकर परमेश्वर की अधीनता में आओ, तुम इस भूख से निकलकर भरपूरी में आओ, तृप्ति में आओ। हालेलुया। तुम उन आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हालेलुया वो करो जो हम तुम्हें सुनाते। हालेलुया हालेलुया। उस घटनाओं से बचोगे, अधोलोक से बचोगे और नरक से भी बच जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे पास जीवन की रोटी है। हालेलुया। इसमें अनंत जीवन है। ये हमारे पास सेतमेत में दिया गया, हमें सेतमेत में बांटना है। हालेलुया। इसी वचन के द्वारा आप सब कुछ बांटे, आप शांति बांटे, आप आनंद बांटे, आप धन बांटे, आप रोटी बांटे, आप कपड़ा बांटे, आप उनको आनंद बांटे, आप छुटकारा बांटे, आप शांति को और चंगाइयों को बांटे, आप मसीह को बांटे। हालेलुया। वचन को बांटे। ये साल हमारे लिए बहुतायत का साल है। हालेलुया हालेलुया। और यही बात परमेश्वर पौलुस कह रहा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझ पे तूने भरोसा किया, मुझे विश्वास योग्य जाना और मुझे ये दे दिया। हालेलुया। ये जिसके द्वारा जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, वो सब कुछ क्रिएट किया गया, सब कुछ बना, सब कुछ इसके अंदर। हालेलुया हालेलुया। आज हमें जरूरत, हम बांटे और हम इस साल में बहुतायत को। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे, हम ये बंद करें। अरे परमेश्वर अपनी अपनी जगह पर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, तो जहां भी है अपने घरों में बैठा हुआ देख रहा है। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। An anointing of the Holy Spirit, Lord, in the name of the Lord, in the mighty name of the Lord. Pray for His Satan and very Satan. Raise again, वो बांटने की योग्यता, वो बांटने का अभिषेक, वो बांटने की सामर्थ्य आदेश इस समय प्रभु के लोगों के ऊपर आकर ठहर जाए। यीशु के नाम में आपने हमें विश्वास
जो योग्यता है दी है पाने की। और हमने यही सीखा आपसे कि विश्वास हमें पाना सिखाता है, लेना सिखाता है। और और आपने हमें योग्यता दी है आपसे विश्वास के द्वारा पाने की, जैसे इसहाक ने पाया परमेश्वर, जैसे यूसुफ ने पाया, जैसे पौलुस ने पाया, जैसे पीटर ने पाया परमेश्वर का। और आपने हमें योग्यता दी है बांटने की, क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम हमें देना सिखाता है। तो खुदावन आपका धन्यवाद हो, क्योंकि खुदावन आप खुद प्रेम हो और आप बांटते, आपने अपने आप को दिया है। और आज आप हम में है इस साल में औरों को जीवन बांटने के लिए, औरों को चंगाइयां बांटने के लिए, औरों को छुटकारा बांटने के लिए हम आपको धन्य कहते हैं। एक भी गरीब ना रहे, एक भी भूखा ना रहे, बल्कि बहुतों के लिए तृप्ति का कारण बन जाए परमेश्वर, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए यीशु के नाम में। चर्च अराइज हो, उठे और चमके प्रभु अंधकार में, ताकि और जो अंधकार है वो रोशनी में बदल जाए, मृत्यु में बड़े लोग जीवन में आ जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इस साल में बहुतायत, इस साल में बहुतायत अभिषेक, बहुतायत होलीनेस की खोज की हो, बहुतायत हर तरह की चंगाई और छुटकारे की हो, बहुतायत चमत्कारों की हो, बहुतायत हर तरह के अनुग्रह की हो, बहुतायत उसकी शांति की हो, बहुतायत हो। चर्च पूर्ण रीति से आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से धनी हो जाए यीशु के नाम, यीशु के नाम। प्रेम में धनी हो जाए, आनंद में धनी हो जाए यीशु के नाम, यीशु के नाम में दया और तरस से भरकर धनी हो जाए और बांटे। धन्यवाद हो भैया, आपको महिमा देते हैं, आपको केवल और केवल आपको महिमा, यीशु आपको महिमा। धन्यवाद के साथ इस साल के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। अब आशीष देते चर्च आशीषित हो इस वचन के अकॉर्डिंग, और चर्च आज से कंटिन्यू बांटने वाला और योग्यता जो आपकी है चर्च में बढ़ती चली जाए। इनकरेज हो, आशीषित चर्च परिवार के रूप में आशीषित हो जाए। आपके लोग, उनकी नौकरी, बिजनेस इस साल में मल्टीप्लाई हो प्रभु, कई गुना बढ़ जाए, कई गुना बढ़ जाओ यीशु के नाम से। मैं आपके बिजनेसेस को आगे देता हूं, कई गुना बढ़ जाओ, कई गुना बढ़ जाओ। आपके परिवार में मेल मिला इस साल में कई गुना बढ़ जाए, आपकी शांति बढ़ जाए, आपका आनंद बढ़ जाए, आपकी जिम्मेदारी और योग्यताएं बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। आपकी शांति बढ़ती चली जाए, आपका विश्वास और मजबूती के साथ बढ़ता चला जाए, देने वाला मन और ज्यादा खुलता चला जाए, और ज्यादा उदार होता चला जाए यीशु के नाम, यीशु के नाम। मेल मिलाप आशीषित होता चला जाए, बढ़ता चला, आशीषित होगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण, इस देश के लिए, इस नगर के लिए, जहां मरुस्थल है वहां पे जीवन बनकर आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ती जाए और वहां जीवन आए यीशु के नाम में। पिता सबको आपके लोगों में सील कर इस साल में आपके स्वर्गदूतों के साथ की चले, आपकी उपस्थिति में चले, आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके नाम की महिमा इनके जीवन से जहां ये खड़े हो परमेश्वर, सच में लोग जाने कि खुदा जो जिंदा है इनके साथ। रास्ते में चलते चलते लोगों को देखे, उन पर हाथ रखे, चमत्कार होता है। इस साल हर एरिया में, चाहे मार्केट में हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बसेस में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हर जगह आपकी महिमा इस साल में प्रकट हो जाए, बढ़ती जाए और हम ऐसा देखें यीशु के नाम,
यीशु के नाम में खुदावंद का क्या ज्ञान से पहले उस अकाल से बच सके। बहुत सारी उस 7 साल के काल से बच सके बहुत सारी आत्माएं, जैसे यूसुफ के समय। यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।